तो आई एम श्योर आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे जो ये सिगार है शाहरुख खान के मुंह में, वो सीजी सिगार है। यस, इट्स अ सीजी सिगार। यहाँ पर ये जो सिगार है वो शाहरुख खान ऐसे मुंह के अंदर ले लेते हैं और फिर सिगार को ऐसे बाहर भी निकालते हैं। इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे विक्रम राठौर एंट्री सीक्वेंस और जेल सीक्वेंस। हाय, माय नेम इज वत्सल एंड वेलकम टू इनसाइड पिक्सेल्स। सो अब बात करते हैं विक्रम राठौर के एंट्री सीक्वेंस की, जो कि एक मूवी में बहुत हाई पॉइंट था। ठीक इंटरवल के पहले एंट्री होती है विक्रम राठौर की और यहाँ पे सेट डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स, हर एक चीज बहुत ही सही हुई है। सो लेट्स जंप ऑन टू द ब्रेक डाउन। यहाँ पे शाहरुख खान और नयनतारा को कहीं पे लेके आते हैं ये गुंडे लोग और इनको बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं और तभी यहाँ पे शाहरुख खान की टीम भी पहुंचती है और फिर जैसे ही एक बंदा नयनतारा को शूट करने वाला होता है और तभी एक हथौड़ा आके इस बंदे के हाथ पे लगता है। अब यहाँ पे विक्रम राठौर की एंट्री दिखाने के लिए बहुत ही स्मार्टली ये लोग ने सेट पे लाइट ऑफ कर दिया है। एक एक करके सब बंदों को ऐसे हथौड़ा पड़ता है जिसमें से एक बंदा जाके वो लाइट के बोर्ड पे गिरता है, तो उससे सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है सेट पे। और फिर धीरे धीरे जो फर्स्ट शाहरुख खान की एंट्री वाले सीक्वेंस में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था, तो यहाँ पे धीरे धीरे फिर ऑडियंस को वो लोग ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि दूसरे शाहरुख खान की एंट्री होने वाली है। बट वो फाइनल फेस रिवील के लिए काफी सही बिल्डअप किया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये गुंडे लोग को पता चल जाता है कि कहाँ से आके इनको हथौड़े पड़ रहे थे, तो वो लोग उसी डायरेक्शन में भागते हैं और फिर अगेन दो बंदे जो है वो हवा में उड़ जाती है और अगेन सेट पे लाइट चालू हो जाती है। फिर होती है फाइनल विक्रम राठौर की एंट्री और यहाँ पे भी काफी सही सिनेमेटोग्राफी करी है। ऐसे शाहरुख खान का सिलाउट में रिवील हो रहा है धीरे धीरे विद दैट एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक और फिर शुरू होता है मेन एक्शन। विक्रम राठौर अकेले ही सबको मारना शुरू करता है विद दैट बैडएस लुक एंड सिगार इन हिज माउथ। बट आप लोग अभी बोलोगे कि हाँ ठीक है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है ही, हमें भी पता है, बट वीएफएक्स कहाँ पे हुआ है? ठीक है, फिर अब बात करते हैं वीएफएक्स के बारे में। तो आई एम श्योर आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे जो ये सिगार है शाहरुख खान के मुंह में, वो सीजी सिगार है। यस, इट्स अ सीजी सिगार। यहाँ पर ये जो सिगार है वो शाहरुख खान ऐसे मुंह के अंदर ले लेते हैं और फिर सिगार को ऐसे बाहर भी निकालते हैं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर शॉट द सिगार इज सीजी। बिलीव नहीं हो रहा ना? चलिए क्लोजली देखते हैं उसको। यहाँ पर आप देखोगे तो जो शाहरुख खान के लोअर लिप्स है ना, वो सिगार से कट हो रहे हैं और यहाँ पे जब सिगार ऑलमोस्ट मुंह के अंदर चली गई है तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्लियरली फील होता है, वो थोड़ा सीजी वाला फील आता है यहाँ पे देखने पे। और फिर यहाँ पे भी जब ये दोनों बंदे को ऐसे अपने सर से वो मारते हैं और उसके बाद जब सिगार बाहर निकालते हैं, तो इतने से पोर्शन को मैं अब फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करूंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको ये सिगार अलग नहीं दिख रही, इट्स अ सीजी सिगार। फिर जो ये दो बंदों को मारता है, यहाँ पे पक्का सीजी फेस रिप्लेसमेंट हुआ है। तो ईयरफोन पहनने के बाद शाहरुख खान ऐसे ऊपर जाते हैं वहाँ पे बंदों को मारने के लिए और यहाँ पे भी एक्शन कोरियोग्राफी क्या सही हुई है। वो यहाँ पे एक बंदे को ऐसे नीचे फेंकते हैं, फिर ये जो दूसरा बंदा था उसको अपने हाथ में जो वेपन थी उससे मारते हैं और तीसरे बंदे को ऐसे यहाँ से नीचे फेंकते हैं। और यहाँ पे जो ये ग्लास टूट रहा है ना, आई डोंट थिंक इट्स अ सीजी ग्लास। तो शूट के वक्त इसको मैन्युअली किसी चीज से तोड़ा गया होगा क्योंकि यहाँ पे ये बंदे को टच करने से पहले ही ग्लास टूट गया, या फिर सीजी भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकता, आई एम नॉट श्योर। बट वो टाइमिंग वाला जो इशू था ना कि वो टच करने से पहले ही वो टूट रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मे बी इट्स अ रियल ग्लास। और फिर ऊपर तीन बंदों को मारने के बाद यहाँ पे होती है एकदम सुपर हीरो वाली लैंडिंग शाहरुख खान की। अब आप यहाँ पे देखोगे तो कितना स्मार्टली एक्शन कोरियोग्राफी हुआ है, मतलब उन्होंने लैंड करी और ये स्मोक उनके पीछे से ऐसे आ रहा है। तो ये स्मोक को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ शॉट्स पहले ही बहुत ही स्मार्टली हमको यहाँ पे दिखा दिया है कि एसआर के जब वो दूसरे बंदे को मार रहे थे तब उनके हाथ में जो वेपन थी वो ऐसे ऊपर लगी पाइप में और फिर वो पाइप लीकेज होने की वजह से वहां से ये स्मोक आने लगा ताकि जब वो लैंड करे तब ऐसा इम्पैक्ट आए। सब बंदों को मारने के बाद यहाँ पे विक्रम राठौर आते हैं अपने बेटे के पास और यहाँ पे इतना सीमलेस वीएफएक्स हुआ है ना कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। नाउ बिफोर जंपिंग ऑन टू दिस शॉट, मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो मे बी आप लोग में से कई लोगों को ये पता होगा। रेड चिलीज के पास एक कैमरा है जो आई थिंक इंडिया में और किसी के पास भी नहीं है, विच इज़ टेक्नो डॉली। ये कैमरा एक पूरा ऐसे मैकेनिकल रिग के साथ होता है। अब इसका काम ये है कि फॉर एग्जांपल हमने इस कैमरा के साथ कोई एक मूवमेंट कर ली तो वो वही सेम मूवमेंट को बार बार रिपीट कर सकता है और ये चीज़ वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे डबल रोल दिखाना हो। भुवन बाम की एक वेब सीरीज आई थी डिंडोरा, उसमें भी ये कैमरा यूज हुआ है। नाउ अंडरस्टैंड कि ये शॉट कैसे किया गया होगा। अब जब कैमरा स्टैटिक होता है ना तब बहुत ईजी हो जाता है किसी भी कैरेक्टर का डबल रोल दिखाना, पर ये जो कैमरा है इसकी हेल्प से वो इशू भी सॉल्व हो गया है कि कैमरा मूवमेंट वाले शॉट में भी हमें डबल रोल दिखाना हो। बट डबल रोल तो फिर भी आप दिखा दोगे, बट व्हाट इफ वो दोनों कैरेक्टर के बीच में इंटरेक्शन है, जैसे कि यहाँ पर, तो इस जगह पे होता है वीएफएक्स का मैजिक। तो यहाँ पे भी वही मैजिक हुआ है। विक्रम राठौर ऐसे आते हैं और अपने बेटे के चीन को पकड़ के ऐसे मूव करते हैं, उनके सर के ऊपर देखते हैं। ये चीज़ को पॉसिबल कर पाना, वो भी इतना सीमलेसली, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको करने के लिए कितनी प्लानिंग लगी होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये दोनों शाहरुख खान तो रियल है, पर यहाँ पर क्या हुआ है
कि ये वाले शाहरुख खान को पहले शूट कर लिया है और फिर सामने स्टंट डबल को खड़ा करके ये एक्टिंग करवा ली। मतलब स्टंट डबल को बोला होगा कि ऐसे शाहरुख खान के चिन को पकड़ के ऐसे मूव करना है। फिर दूसरे शॉट में विक्रम राठौर की बारी, यहाँ पे ये वाले शाहरुख खान की जगह किसी स्टंट डबल को बिठाया और फिर सेम एक्टिंग विक्रम राठौर ने भी करी। तो ऐसा किया तो हमारे पास 2 फुटेज आ गई, एक फुटेज जिसमें शाहरुख खान है और सामने स्टंट डबल है, दूसरी फुटेज जिसमें विक्रम राठौर है और सामने स्टंट डबल है। और फिर जब ये 2 फुटेज को मर्ज किया होगा तब हुआ होगा मैजिक। अब ये मैजिक कहाँ पे हुआ है, लेट मी शो यू। यहाँ पर ये जो हाथ है ये सिर्फ यहाँ तक ही विक्रम राठौर का रियल हाथ है और यहाँ से लेके ये जो चीन को पकड़ा हुआ है ये स्टंट डबल का हाथ है। अब ये चीज़ मैंने आइडेंटिफाई कैसे करी ये आपको बताता हूँ। यहाँ पर ना विक्रम राठौर का जो हाथ है और स्टंट डबल का जो हाथ है ये दोनों को मर्ज करने के लिए एक कंपोजिटिंग की टेक्निक यूज़ करी गई है, जो टेक्निक मैंने भी कई प्रोजेक्ट्स पे यूज़ की है। आप इतना सा पोर्शन देखोगे ना दोनों के हाथ का तो आपको ऐसा फील आएगा कि ये वॉप हुआ है यहाँ पे और थोड़ा सा अजीब से हाथ ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे। ये टेक्निक मैंने यूज़ करी थी स्ट्रेस करके, एक मूवी आया था उसमें जो डॉग्स थे उनके पास डायलॉग्स थे जो कि वो डायलॉग सीजी में हुए थे। उसमें भी सीजी फेस रिप्लेसमेंट हुआ था डॉग्स का, तो उसमें सीजी फेस को रियल डॉग के फेस के साथ मैच करने के लिए ये टेक्निक वहाँ पे मैंने यूज़ करी थी। तो ये सेम चीज़ हुई है यहाँ पर भी और यहाँ पर कट लगाया होगा दोनों फुटेज के बीच में। और फिर जहाँ पर विक्रम राठौर और स्टंट डबल के हैंड मूवमेंट को मैच करना था वहाँ पे ये वॉपिंग टेक्निक यूज हुई है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ स्मार्टली यू एग्जीक्यूट ऑल दोस थिंग्स एंड दे डिड इट वेरी वेल। फिर यहाँ पे विक्रम राठौर ये चेयर वाले शाहरुख खान के हाथ को ऐसे पकड़ता है उनको उठाने के लिए, तो यहाँ पर भी काफ़ी स्मार्टली चीज़ों को करा गया है। बट जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, तो यहाँ पे भी एक ग्लिच मुझे दिख गया छोटा सा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हाथ वहाँ पे पहुँचे उससे पहले ही ये टी शर्ट के अंदर मूवमेंट हो रही है और जब यहाँ पे ये हाथ को पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये ब्लड ऐसा वॉप होता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पर भी वही सेम टेक्निक यूज़ करी है जो मैंने आपको इसके पहले वाले शॉट में बताई। दोनों शाहरुख खान को अलग अलग शूट करके दे मर्ज्ड इट वेरी सीमलेसली। बट ये वाले शॉट में यहाँ पे ये हल्का सा ग्लिच दिख गया मुझे, बट दैट इज फाइन आई थिंक। फिर और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो इसके लिए यहाँ पे ही कट लगा दिया और फिर ये गुंडे भाई को एक डायलॉग दे दिया यहाँ पे। और फिर कट टू नेक्स्ट शॉट, विक्रम राठौर अपने बेटे को कंधे पे उठा के खड़े हैं और फिर यहाँ पे ये गुंडा भाई पूछता है कि तू है कौन, और एकदम ऐसे स्वैग में गन को पैर से उठाते हैं और बोलते हैं राठौड़, विक्रम राठौड़। और यहाँ पर सिंस इट्स अ स्टैटिक शॉट ये गन को यहाँ पे अलग से शूट किया गया होगा फॉर दिस शॉट और गन को ऐसे ऊपर से नीचे गिराया होगा और फिर वो शॉट को रिवर्स कर दिया और फिर विक्रम राठौर से ये पैर वाला मूवमेंट अलग शॉट में और फिर दोनों फुटेज को मर्ज कर दिया। और ये हार्डली 1 सेकंड का शॉट है तो इतना फास्ट निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। और फिर ये बंदे को शूट करता है और सीक्वेंस वहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं इस मूवी के लास्ट सीक्वेंस की, जो है जेल सीक्वेंस। यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट एक्शन सीन्स पे ही जंप करते हैं, बट फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ। विक्रम राठौर को विजय सेतुपति के गैंग वाले पकड़ के लेके जाते हैं और आज़ाद और उसकी टीम जेल पहुँचती है। फिर वहाँ पर शाहरुख खान का एक बढ़िया सा मोनोलॉग है और वही गवर्नमेंट के साथ उनका नेगोशिएशन चलता है। एंड जब फाइनली नेगोशिएशन खत्म होता है और ये सब खुश हो रहे होते हैं कि वहाँ पर एंट्री होती है विजय सेतुपति की, जो कि विक्रम राठौर को लेके आता है। फिर वहाँ पर थोड़ा सा बिल्डअप, क्योंकि विक्रम राठौर को पहले से कुछ भी याद नहीं था, बट जब हमारे गुंडे भाई की गन नहीं चलती तो उनको सब याद आ जाता है और फिर होता है मेन एक्शन शुरू ये डायलॉग से। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और फिर यहाँ पर फिर से इन दोनों का इंटरेक्शन है, दोनों हक कर रहे हैं यहाँ पे। पर जैसे मुझे लास्ट टाइम पता चल गया था कि कहाँ पे 2 फुटेज को मर्ज किया है, यहाँ पे वो चीज को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल था मेरे लिए। यहाँ पर काफी सीमलेस हुई है वो चीज। अगर आप लोग में से कोई है जो रेड चिलीज में काम करता है और जिसने ये शॉट पे काम किया है या पर्टिकुलर ये सीक्वेंस पे काम किया है, तो बताओ जरा कमेंट सेक्शन में ये कैसे हुआ है और हाउ यू गाइज मैनेज टू पुल आउट दिस शॉट वेरी सीमलेसली। और फिर बाकी गुंडा लोग भी ये दोनों शाहरुख खान को मारना शुरू करते हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फेस रिप्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो दोनों के फेस बहुत ही अजीब दिख रहे हैं, दोनों का फेस रिप्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे इस बंदे को देखो, इस बंदे को देख के कुछ याद आया? नहीं, दिस इज द सेम गाय जिसको विक्रम राठौर ने ऐसे ट्रक से निकाल फेंका था और लकीली ये बच गया। पर इसकी किस्मत इतनी खराब, ये फिर से मार खाने के लिए विक्रम राठौर के हाथ में ही लग गया। मुझे ये बंदा ऐसे अचानक दिख गया जब मैं शॉट को फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा था, तो सोचा आप लोग को भी बता दूं। और यहाँ पर भी आप विक्रम का फेस देखो, यहाँ पर भी फेस रिप्लेसमेंट हुआ है। अब यहाँ पे मैं फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करता हूँ, जस्ट लुक एट दी शाहरुख खान फेस। और यहाँ पर तो हद ही हो गई। यहाँ पर तो बाकी सीक्वेंसेस के कंपेयर में यहाँ पे जो फेस रिप्लेसमेंट हुआ है ना, वो काफ़ी विजिबल है। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अगर फिर से मूवी को देखोगे
और आप अगर फ्रेम बाय फ्रेम भी नहीं देखोगे ना, तब भी आपको ये क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे बहुत हैवीली फेस रिप्लेस हुआ है। मतलब यहाँ पे ये वाले सीक्वेंस में विक्रम राठौर का जो फेस रिप्लेसमेंट हुआ है ना, वो कंपैरेटिवली फिर भी अच्छा हुआ है वो आज़ाद के फेस से, बट आज़ाद का जो फेस है वो तो बहुत ही ज़्यादा विजिबल है। एनीवेज, फिर आगे विजय सेतुपति ऐसे ग्रेनेड लॉन्चर से शूट करते हैं और दोनों शाहरुख खान ऐसे एकदम स्टाइलाइज्ड वे में ऐसे पीछे आते हैं। आई मीन जस्ट लुक एट दिस स्वैग हियर। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही कैरेक्टर को ऐसे कारपेट पे खड़ा किया होगा एंड जस्ट कारपेट को ऐसे पीछे पीछे की तरफ खींचा होगा, ताकि ऐसा लगे कि वो ग्रेनेड की वजह से वो ऐसे पीछे आ रहे हैं। और यहाँ पर कोई फेस रिप्लेसमेंट नहीं है, दोनों SRK को ऐसे टर्न बाय टर्न शूट किया होगा एंड दे जस्ट मर्ज्ड इट। बट यहाँ पे ये वाला शॉट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर विक्रम और विजय सेतुपति के बीच में अगेन थोड़ा सा एक्शन दिखाया है। और यहाँ पर भी मुझे एक छोटा सा कंटिन्यूटी एरर दिखा, जो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। यहाँ पर देखोगे तो ब्लड ऑलरेडी बाहर आ चुका है उनके मुंह से, बट नेक्स्ट शॉट में दिखाया है कि वो अभी बाहर आ रहा है उनके मुंह से। और यहाँ पे जो ये ब्लड है ये भी अलग से कंपोजिट किया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इफ आई से कि यहाँ पे आप जो ये चेन और ताले को देख रहे हो, ये दोनों CG है। और चेन और ताला तक तो फिर भी ठीक था, यहाँ पे ये जो इतना सा पार्ट है हाथ का, ये भी CG है। आप यहाँ पे देखोगे तो चेन और हाथ का कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे ये हाथ को क्यों CG किया ये नहीं समझ आ रहा मुझे। बट सिंस हमें दिख गया है तो एक बार फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं कि कुछ और पता लगता है क्या। अगेन यहाँ पर चेन CG है। यहाँ पर देखोगे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि चेन को पकड़ा है, इन्होंने शूट के वक्त कोई और प्रॉप पकड़ा होगा और फिर CG चेन रिप्लेस करी है। फिर यहाँ पर ये थंगबली आते हैं और विक्रम को उठा के फेंकते हैं, उतने में आज़ाद भी आ जाता है वापस। और यहाँ पे अगेन इट्स अ फेस रिप्लेस ऑफ आज़ाद। मैं तो अब थक गया हूँ ये फेस रिप्लेस बोलते बोलते पूरी जवान VFX ब्रेकडाउन सीरीज़ में, तो अब ज़्यादा नहीं खींचते हैं, यहीं पे एंड करते हैं इस सीक्वेंस के ब्रेकडाउन को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल and turn on bell notification to never miss any update. I will be posting VFX breakdown videos every week from now onwards, so stay tuned and I'll see you in the next one. Bye.